नाम है वैभव और आप इस समय देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। इस समय मैं मौजूद हूँ गोरखपुर के एक गांव में। हम मौजूद हैं गोरखपुर के एक ऐसे गांव में जो अपने कला का लोहा पूरे विश्व में मनवा रहा है। जी हाँ, हम मौजूद हैं गोरखपुर के औरंगाबाद गांव में, जो कि अपनी टेराकोटा कलाओं के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। आइए यहाँ के कलाकारों से हम बात करेंगे और जानेंगे, दिवाली का त्यौहार है तो त्योहारों के लेके यहाँ क्या तैयारियाँ हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा धर्मपाल प्रजापति है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम औरंगाबाद, पोस्ट गुलरिया बाजार, जिला गोरखपुर। ये बताइए, आप ये कलाकारी का काम कब से कर रहे हैं और आपकी कला हम देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, तो कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? हम लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम हम लोग करते रहते हैं। हमारे बाबा करते थे, उसके बाद हमारे पिताजी, उसके बाद हम जो सीख लिए, उसके बाद हम कर रहे हैं। अपना रोजी रोजगार बढ़िया से चल रहा है हम लोग का। और ये टोटल हैंडीक्राफ्ट है, हैंडमेड है। ये टोटल हाथ से बनता है, इसका कोई सांचा और डाई नहीं है। ये बनाने में मतलब मिट्टी के अलावा और क्या क्या ऐसी वस्तुएं हैं जिसका प्रयोग आप लोग करते हैं, और क्या कुछ खास है आपके कला में जो कि काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है यहाँ की कलाकारी? हम जो सिर्फ मिट्टी से ही बनाते हैं, दूसरा कुछ केमिकल इसमें नहीं डालते हैं। ये चिकनी मिट्टी है। हमारे यहाँ गांव में तालाब है, वहाँ तालाब से हम लोग निकाल के बनाते हैं, और दूसरा कोई इसमें मटेरियल नहीं मिक्स करते हैं। ये बताइए सर, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, दिवाली के त्यौहार में क्या रौनक है, क्या आपका जो इनकम है उसमें क्या बढ़ोतरी होती है, या फिर क्या उत्साह होता है दिवाली को लेकर आपकी कलाकारी में? दिवाली में हम लोग का सामान जो है अच्छा बिकता है, और हम लोग जगह तरह तरह का डिज़ाइन बनाते हैं। दीपावली आइटम भी बनाते हैं, हर चीज़ बनता है मिट्टी में, और अच्छा सेलिंग होता है। माल किसी का बचता नहीं है दीपावली में। क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें आप बनाते हैं, मतलब किस किस प्रकार की कलाकारी का प्रदर्शन आपका किया जाता है और क्या क्या बनता है आपके? कोई ये नहीं है कि नहीं बनता है, हमारे सब कुछ बनता है मिट्टी में। जो आप बनवाइए, जैसा बनवाइए, छोटा से लेके बड़ा तक हमारे यहाँ सब कुछ बनता है। हाथी, घोड़े, गणेश, लक्ष्मी जी, और फ्लावर पॉट लेकर के एनिमल्स भी बनता है। सब हर चीज़ मतलब मिट्टी में बनता है यहाँ। ये बताइए, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके यहाँ ये इन कलाकृतियों को खरीदने के लिए? हमारे यहाँ तो इंडिया के हर कोने से आते हैं, हर बड़े बड़े शहरों से आते हैं, और यहाँ गोरखपुर के लोकल भी आते हैं, हमारे गांव से खरीद के ले आते हैं, बराबर आते रहते हैं। और सारे कलाकार जो हैं आपके गांव के ही हैं कि कुछ बाहरी कलाकार भी आप लोग बुलाते हैं दिवाली के समय में? नहीं, हमारे यहाँ गांव के भी हैं, अगल बगल गांव के जो ट्रेनिंग में सीखे हैं वो लोग भी आते हैं, यहाँ बनाते हैं अपना, और घर से भी बना करके यहीं देते हैं। जी सर, बहुत धन्यवाद। कहाँ से आई हैं मैडम? सूरज। तो यहाँ क्या करने आई हैं, क्या खरीदने आई हैं आप? यही सामान खरीदने आए हैं। क्या क्या खरीदा आपने यहाँ पे? ये क्या है, रोटी रखने वाला है, मिट्टी का बना हुआ है? मिट्टी का है। हाँ, तो आज तो आधुनिकता का ज़माना है, बाज़ार में अन्य प्रकार के भी रोटी रखने के उपकरण मौजूद हैं, तो फिर मिट्टी का बना हुआ खरीदने के पीछे क्या कारण है? नहीं अच्छा लगता है इसमें सामान रखना। जैसे हम लोग अचार भी इसी में रखते हैं, तो इसीलिए अभी हम तो पहली बार आए हैं। हमारी बेटी तो हमेशा आती रहती है। यहाँ के बारे में बड़ा चर्चित जगह है कि बड़ा मिट्टी से यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो शहर में आप लोग हैं और ये गांव का क्षेत्र है, तो कब से आप लोग आती हैं और यहाँ से क्या क्या खरीदारी होती है? बहुत कुछ खरीदते हैं, हर साल आते हैं। दिवाली को लेके क्या तैयारियाँ हैं, क्या खरीदारी हुई है आपकी? अभी यही दिया लिए हैं, जैसे कप वप लिए हैं, और पार्ट अब देख रही है वो मिल नहीं रहा है, लेकिन अभी तो दोबारा फिर हम लोग आएंगे। अच्छा, इस प्रकार की जो कलाकृतियाँ हैं, इस प्रकार के जो मिट्टी से बने हुए उपकरण हैं, कलाकृतियाँ हैं, दिए हैं, आप ये बता रही हैं रोटी रखने का आपने लिया, ये सब चीज़ें शहर में नहीं मिल पाती हैं? नहीं, शहर में नहीं मिलती है। तो देखा, लोग बता रहे हैं कि शहर से दूर गांव में आते हैं क्योंकि ये चीज़ें शहर में नहीं मिल पाती हैं। कुछ और दृश्य हम दिखाएंगे। क्या नाम है मैडम आपका? कृतिका सिन्हा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। तो यहाँ पे क्या आप खरीदारी करने आई हैं? भैया यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग टेराकोटा से बनी जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब लाल मिट्टी यहाँ की जो फेमस है,
उससे बनी हुई जो भी चीज़ें होती हैं वो लेने के लिए आते हैं। मिलती तो ये बाज़ार में भी है, बट मुझे लगता है कि पर्सनली यहाँ से ख़रीदने में थोड़ा सा सपोर्ट भी हो जाता है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी हम सपोर्ट कर देते हैं एंड थोड़ा सा इंटरेस्ट का भी चीज़ है, तो फिर उससे भी। तो यहाँ पे क्या कुछ है ख़ास, क्योंकि बाज़ार में भी मिलती हैं और यहाँ भी मिल रही हैं, तो बाज़ार से और यहाँ आने के पीछे क्या कुछ वजह है, क्या कुछ ऐसा ख़ास है? और हम देख सकते हैं दिवाली की तैयारियाँ चल रही हैं, तरह तरह के कलाकृतियाँ यहाँ के कलाकार बना रहे हैं, तो क्या कुछ अलग है, क्या कुछ ख़ास है यहाँ पे आप देख सकती हैं? क्या कुछ विशेष खरीदारी? और ही कुछ डिफरेंट है, आप मार्केट से लेते हैं वो बस आप एक होता है, वो इंटरेक्शन नहीं होता, बनाने वाले से इंटरेक्शन हमारा हुआ ही नहीं। यहाँ आके मैं पर्सनली, मुझे क्योंकि मैं खुद भी इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद भी इनसे इंटरेक्ट करती हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें और भी पता चलती है, सिवाय इतने कि कैसे उन्होंने बनाया, कैसे सारी चीज़ें हुई, इनके बारे में भी मुझे काफ़ी अच्छे से मतलब एक जानकारी मिलती है यहाँ आने के बाद। तो देखा यहाँ के जो खरीदारी करने आए हैं लोग, वो बता रहे हैं कि चीज़ें तो शहर में भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ आके एक अलग सी खूबसूरती देखने को मिलती है। यहाँ के कलाकारों से लोग बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि यहाँ क्या कुछ खास है। सरिता प्रजापति। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम औरंगाबाद के रहने वाले हैं। इसी गांव के हैं आप? हाँ। तो खरीदारी करने आई हैं? नहीं, हम दुकानदार हैं। अच्छा, ये आप ही का दुकान है? हाँ। तो कब से ये आपका दुकान है और क्या क्या आपके दुकान में बेचा जाता है और बनाया जाता है? हम तो जब से आए हैं तब से, इससे पहले दुकान है मेरा, और तो हर वैरायटी की सामान बनती है यहाँ पे जो चाहिए। क्या कुछ खास है आपकी दुकान में? क्योंकि दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, तो दिवाली में इन सब चीज़ों की खरीदारी बढ़ जाती है, लोग अपने घरों को सजाते हैं, मिट्टी से बने जो है बर्तनों का प्रयोग होता है, दिया का, कलाकृतियाँ देख सकते हैं, मूर्तियाँ हैं भगवान की, तो क्या मतलब खरीदारी बिक्री हो आपकी हो जाती है, कितना कुछ कमाई हो जाता है दिवाली के दौरान? दिवाली के दौरान अब कितना बताएं, बिजनेस में जान लीजिए घाटा भी होता है, मुनाफा भी होता है, तो घाटा नहीं होता, मुनाफा भी होता है, तब तो 4 लाख कमाई लेते हैं। इस समय कोरोना काल के बाद अब त्योहारें मतलब एक पुराने तरीके से फिर से त्योहारों का जो रौनक है वो वापस आ रहा है धीरे धीरे, तो इस साल दिवाली को लेके क्या तैयारियां हैं और क्या उम्मीदें हैं? अभी तक का जो आपका रोजगार है उसमें क्या दिख रहा है? बीच में तो हम लोग काम बंद ही कर दिए थे कोरोना काल में, उसके बाद से हमने 2 महीने से काम चालू किया है, तो जितना बनना चाहिए वो सामान बन नहीं पाया हर वैरायटी की, तो जल्दी जल्दी में जो हो पाया वो बन गया है इस साल। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक गणेश जी की आपने काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा बना रखी है, तो ये सारा कुछ मिट्टी का ही बना हुआ है? मिट्टी का है, सब मिट्टी का है ये, केवल हमने कलर ऑयल पेंट ला करके, जैसे एशियन पेंट हुआ, ऐसे पेंट को ले आ करके नहीं मैंने कलर किया है। देख सकते हैं मिट्टी का प्रतिमा है, लेकिन देखने से ज़रा भी महसूस नहीं हो रहा है कि ये मिट्टी का बना हुआ है। ये सारी चीज़ें मिट्टी की हैं? सब मिट्टी का है, सब मिट्टी का है, सब मिट्टी का है और हाथ का है, एक भी सांचे का है नहीं ये। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत कला का एक नज़ारा आप देख सकते हैं कि मतलब मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन देखने से ज़रा भी नहीं प्रतीत होगा कि ये मिट्टी का है। तरह तरह के कला यहाँ पे कलाकारों के द्वारा दिखाए गए हैं, जो कि यहाँ के कलाकारों, यहाँ के दुकानदारों और ग्राहकों से भी हमने बात की, सब यहाँ के कलाकृतियों के बारे में बता रहे हैं और उन्होंने बताया कि क्या है यहाँ पे खास। ये आप एक दुकान हो? हाँ, हमारा दुकान है। ये बताइए दिवाली आ रहा है, क्या तैयारी है? क्योंकि हम देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत कलाकृतियाँ आप अपने दुकान में सजा रखी हैं। हाँ, जाइए अंदर देखिए, इससे अच्छे अच्छे हैं सजाए। क्या क्या आपके दुकान में बेचा जाता है? बहुत कुछ है, हर एक आइटम है, तो इतनी नहीं है जो कौन आइटम न हो, सब आइटम। कितने साल से आपका ये दुकान है, कितने साल से काम हो रहा है ये? चले आते हैं बुढ़िया बुढ़वा के राज से। आप ही बनाती हैं? हम भी बनाते हैं, सब लोग बनाते हो। चाचा है ना, उनसे पूछिए, पूरा हिस्ट्री बताएंगे चाचा। कितना कमाई वाई हो जाता है त्योहार में? एक कमाई की बात तो वही बताएंगे, पूछिए उन्हीं से। वही मुखिया हैं? हाँ, वही मुखिया। आइए, जो मेन मुखिया हैं चाचा जी, उनसे हम बात करते हैं। जी चाचा जी, बहुत स्वागत है आपका उत्कर्ष पत्रिका में। क्या नाम है आपका? गबूलाल प्रजापति। ये जो सारी दुकानें दिख रही हैं, बताया जा रहा है कि आप ही मुखिया हैं, तो कितने साल से ये काम होता है? अपने परिवार है सब। मुख्य जो है रोजी रोजगार का साधन क्या है, यही है? यही है। कितने साल से ये काम होता है? 100 साल से कम नहीं है।
100 साल से होता है, तो क्या कुछ यहाँ पे खास है? और त्योहारों के समय में क्या कमाई हो जाती है, कितना आय का स्रोत हो जाता है? अब इस समय बड़ी कमाई है। ये समाज जितनी सामान बनाता बिकता, तो सब जान लीजिए कम में है। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए तक की कलाकृतियाँ हैं आपके यहाँ? रुपया तक, लाखों से बेसी हो जाते हैं। बीते साल 2020 में सरकार द्वारा आप लोगों को जीआई टैग की मान्यता प्राप्त कर दी गई है। हाँ। तो सरकार द्वारा और ये मान्यता प्राप्त होने के बाद देश विदेश से मतलब लोगों का ऑर्डर आता है? हाँ, सबके पास ऑर्डर आता है। कहाँ कहाँ का ऑर्डर आता है? कहाँ कहाँ से यहाँ पे सामान जाते हैं? पूरा विश्व में एक जगह दो जगह नहीं, पूरा ऑल इंडिया, पूरा विश्व तक जा। और सरकार द्वारा क्या कुछ सहयोग मिलता है, क्योंकि कला के क्षेत्र में बढ़ोतरी को लेके? बिल्डिंग बना के दे दिले, रोड बना के दे दिले। अब रोड की कमी है। ये बिल्डिंग सरकारी है? हाँ, सरकार बना के दे दी है। सरकार हम लोग के बच्चन के नाम से इलेक्ट कर दिया। तो देखा आप लोगों ने, हम इस गांव में मौजूद थे और हमने यहाँ कलाकारों से बात की और आए हुए लोगों से बात की जो कि खरीदारी करने आए थे। कैमरामैन सुमित के साथ मैं वैभव सिंह, उत्कर्ष पत्रिका।